झील में अरबों के खजाने की रक्षा करते हैं स्वयं नाग देवता। चुराने वालों की चली जाती है जान। दोस्तों, नाग पूजा को हमारे धर्म में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। नाग देवता के कई ऐसे अनोखे मंदिर भी भारत देश में हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ नाग देवताओं की पूजा की जाती है। इन्हीं सभी स्थानों में से एक स्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इस स्थान की खासियत ये है कि यहाँ पानी के नीचे छिपा हुआ खजाना दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के स्थानियों का कहना है कि नाग देवता के होने के कारण वहाँ आज तक कोई खजाने को छू नहीं पाया, और जिसने भी इस खजाने को चुराने की कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ। आइए इस विचित्र मंदिर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हम जिस अद्भुत स्थान के बारे में बात कर रहे थे वो मंडी जिले के कमरान नामक स्थान में मौजूद घने जंगलों से घिरी एक पहाड़ी पर है, जिसका नाम कमरू नाग है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है और झील के किनारे कमरू नाग देवता का मंदिर है, जो कि इस खजाने की रक्षा करता है। इस मंदिर में जुलाई के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है और नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कमरू नाग झील की रक्षा स्वयं कमरू नाग ही करते हैं। यहाँ लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। हालांकि कमरू नाग झील में सोना चांदी और रुपए पैसा चढ़ाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। बता दें कि समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ नजर आता है। झील में पड़े खजाने की सुरक्षा स्वयं कमरू नाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान ही चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी की कोशिश की। बाद में वो पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गई। पौराणिक मान्यता ये भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरू नाग देवता को समर्पित कर दी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव रत्नयक्ष, जिन्हें महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपनी रथ की पताका से टांग दिया था, को एक पटरी में लेकर हिमालय की ओर लेकर जा रहे थे। जब वो नलसर पहुँचे तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसने उनसे उस पटरी को एकांत स्थान पर ले जाने का निवेदन किया। इसके बाद वो उसे कमरू घाटी लेकर गए। वहाँ एक भेड़ पालक को देखकर रत्नयक्ष इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं रुकने का निवेदन किया। क्योंकि रत्नयक्ष का जन्म उसी क्षेत्र में हुआ था, उसने पांडवों और उस भेड़ चालक को बताया कि त्रेता युग में उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उसे जन्म देने वाली नारी नागों की पूजा करती थी। उसने उसके गर्भ से 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। रत्नयक्ष ने बताया कि उसकी माँ उन्हें एक पिटारे में रखती थी, लेकिन एक दिन उनके घर आई एक अतिथि महिला के हाथ से ये पिटारा गिर गया और सभी सांप के बच्चे आग में गिर गए। लेकिन रत्नयक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छिप गया। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनका नाम कमरू नाग रख दिया।